जय माता दी दोस्तों इस वीडियो में आप सबको सुनने को मिलेगा सकट चौथ, तिलकुटा चौथ व्रत की कथा। दो कथा जो है वो इस वीडियो में आप सबको सुनाऊंगी। पहली जो कथा है वो है देवरानी जेठानी की कथा और दूसरी बुढ़िया माई की कथा। दोनों कथाएं जो है वो चलिए सुन लेते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर का काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्रदेव को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया हुआ खाना और तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया, उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर से चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला आज तो रोटी भी नहीं है तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हुआ और कहने लगा, दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माई का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींटे में पड़ा है, वह खा ले। सकट माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी, निमठाई लगी है, कहाँ निमठे? उसने कहा, खाली झोपड़ी है, कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर सकट माता बोली, कहाँ पहुँचूं? देवरानी गुस्सा हो गई कि उन्हें कब से परेशान किया जा रहा है, सो बोली, मेरी साड़ी में पहुँच ले। देवरानी जब सुबह उठी तो देखा सब हैरान रह गई। पूरा घर हीरो मोतियों से जगमगा उठा। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर आकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसको साथ जो सपने में हुआ वो उसने सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोच रही। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आपके लिए छीके में रखा फल मेवे भी रखे हैं, जो खाना चाहे खा ले। सकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने कहा कि आप पहुँचूँ कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पहुँच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही सबके ऊपर कृपा बनाए रखना। अब चलिए दूसरी कथा सुन लेते हैं। एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब थी और दृष्टिहीन भी थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू और बेटे से पूछ कर बता देना। तब बुढ़िया अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि कुछ मांग ले, बता क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती मांगे?
तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी तुमने जो मांगा है मैं वचन देता हूँ तुम्हारे सारे कार्य जो है वो पूरे हों। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो भी मांगा था सब कुछ मिल गया। हे गणेश भगवान, जैसे तुमने बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, वैसे ही हम सब की भी झोली खुशियों से भरी रखना। तो ये थी दोस्तों कहानी। आप सबको अगर पसंद आई है तो आप मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।